हेलो, राधे राधे मेरी यूट्यूब फैमिली। स्वागत है आपका राधे गोविंद परिवार में, मेरे न्यू ब्लॉग में। कैसे हैं आप लोग? मैं बिल्कुल बढ़िया हूँ। थोड़ी-सी ठीक हूँ मतलब अब, क्योंकि मुझे तकलीफ़ हो रही थी गले में। जो लोग मेरे रेगुलर ब्लॉग देखते हैं उनको पता होगा, और कल मेरा ब्लॉग भी नहीं आया था, इसी चक्कर में मैंने कोई शूट नहीं किया था, है ना? तो यहाँ ये शाम का समय है और मैं मेरे बेटे के फलियार की तैयारी कर रही हूँ। जैसे मैंने पिछले ब्लॉग में बताया था कि वो देवी दर्शन के लिए गया है, तो वहाँ के इतना लंबा सोया था, उठा ही नहीं था वो, थक गया था बहुत, पैदल गए थे तो। तो पहले मैं उसके लिए फ्राई बनाऊँगी। बना रही हूँ मैं साबूदाने की खिचड़ी, है ना? तो आलू काटे मैंने, मिर्ची काटी है और दाने मैंने मिक्सर में पीस लिए हैं। और दाने हैं ना मेरे कच्चे ही पीसे हैं मैंने, सिके हुए नहीं हैं, क्योंकि मैं सिके हुए दाने नहीं रखती हूँ घर में। वो मतलब मैं फ्रिज में रखती हूँ दाने, तो सेक के नहीं रखती हूँ फिर। क्योंकि जब ज़रूरत होती है फिर सेक लेती हूँ, अगर किसी चीज़ में डालना हो। और खिचड़ी में तो मैं ऐसे ही डालती हूँ, क्योंकि वो तेल में अच्छे से सिक जाते हैं। तो सिंपल सी खिचड़ी बनाती हूँ, जैसे मेरा सब खाना भी सिंपल बनता है, ऐसा मेरा फलियार भी सिंपल ही बनता है। ज़्यादा तामझाम वाला नहीं। और कई बार क्या होता है कि कुछ लोग आलू उबाल के भी डालते हैं खिचड़ी में। हाँ, थोड़ा टेस्ट चेंज होता है, पर ऐसी भी अच्छी लगती है, अच्छी बनाओ तो। अब यहाँ मैंने छाछ भी ले ली है, और तड़का लगाऊँगी मैं छाछ में, सिर्फ़ जीरे का, है ना? और आलू तो होने में समय लग रहा था अभी, क्योंकि आजकल आलू पता नहीं अजीब से आ रहे हैं, बहुत टाइम लेते हैं सिकने में। मतलब तल तेल में तला रहे तो भी बहुत टाइम ले रहे थे। अब यहाँ मैंने दाने डाल दिए हैं, दाने भी अब सिकाएँगी साथ में तेल में, आलू दाने दोनों, है ना? जब तक मेरा जो छाछ का तेल वो गरम हो गया है, और लगाऊँगी मैं तड़का। और अभी शाम का समय, मुझे दिया आरती की तैयारी भी करनी है, क्योंकि तबीयत ख़राब हो तो भी शाम की दिया बाती पूजा, ये 2 जो काम तो नहीं छोड़ना चाहिए। और अभी तो नवरात्रि चल रहे हैं, है ना जी? तो बहुत मूड ऑफ होता है अगर हमारी तबीयत ख़राब होती है त्योहार के समय तो। मतलब सिस्टम सब घर का बिगड़ जाता है, साफ-सफाई से लेके, खाने से लेके सभी चीज़ों का। अब एक दिन हमारे यहाँ, जिस दिन मैंने नहीं खाना बनाया था सुबह के टाइम, तो फिर बाज़ार से मतलब होटल से लेके आए थे खाना। और मुझे तो वैसे ही गिलने में दिक्कत हो रही थी, तो मैंने तो जो ठंडी रोटियाँ थी वही खाई थी, क्योंकि वो होटल की रोटियाँ बहुत पता नहीं कैसी अजीब-सी रहती हैं। अब यहाँ मैंने एक तरफ पंडा लगाया है, क्योंकि शाम के टाइम गूगल लुभान की धूप छोड़ते हैं। और यहाँ एक तरफ मैंने डाल दिए साबूदाने, खिचड़ी मेरी बिल्कुल बिखरी-बिखरी बनी है। क्योंकि ऐसे बनाओ ना, बिल्कुल दाने को पीस के बनाओ ना, खिचड़ी अच्छी फरकी बनती है, एकदम बिखरी-बिखरी बनती है। और ये था हमारे लाडू का तीसरे दिन का श्रृंगार, क्योंकि मैंने व्लॉग बना नहीं पाई थी, मैंने कुछ शूट नहीं किया था। बस इतना पूजा आरती करके मैंने इतना शूट कर लिया था। ये हमारे लाडू का तीसरे दिन का, नवरात्रि के तीसरे दिन का श्रृंगार था। और ये हमारी माता रानी के दर्शन तीसरे दिन वाले, तीसरे नवरात्रे के। अब ये मैं आपसे मिल रही हूँ चौथे नवरात्रे के दिन सुबह। चाय वगैरह हो गई थी, और जो किचन में सारे काम रहते हैं मैं सुबह से वही कर रही हूँ, दूध की मलाई वगैरह निकालना। और अब हम लोगों ने दूध की बंदी कम कर दी है, तो मलाई का बर्तन भी मैंने छोटा कर दिया है। पहले हम बहुत दूध लेते थे, बच्चे लोग थे तो अभी तो कम ही ले रहे हैं। ज़रूरत लगती है तो फिर पैकेट वाला दूध ले लेते हैं, या फिर वो भैया से ही ले लेते हैं, ज़्यादा दूध लगता है तो। पर उन्होंने भी फिर वो दूध डेयरी पे देना चालू कर दिया है, तो फिर उनसे भी ज़्यादा अपन नहीं ले सकते ना, परेशान करना कि कम कर दिया, फिर कभी ज़्यादा ले रहे हो। तो फिर ज़रूरत लगता है हम पैकेट का ले लेते हैं। तो यहाँ ये मेरे बर्तन रखे हैं लाके मैंने बाहर से, और किचन के थोड़े से बर्तन थे वो साफ़ करे। अब यहाँ ये बर्तन जमाऊँगी, पहले इनको सेट करूँगी, है ना? और उसके बाद झाड़ू वगैरह पूरे काम बचे हैं। तो मुझे थोड़ा रिलीफ़ लग मिला था आज, क्योंकि दवाइयाँ 3-4 टाइम खाई थी मैंने, इतनी गरम-गरम दवाइयाँ दी डॉक्टर साहब ने मुझे, इतनी गर्मी लग रही है। और आराम नहीं हुआ था, लेकिन मुझे ज़्यादा, थोड़ा बहुत ही हुआ है। थोड़ा आराम मुझे ऐसा लग रहा था, मैंने रात को हल्दी वाला दूध पिया था, उससे लग रहा था कि थोड़ा आराम है। अब यहाँ मैं क्या कर रही हूँ, बाबू के कपड़े हमारे ठाकुर जी के कॉटन के, इनको रात में पहनाती हूँ मैं, शिंगा निकाल के जब, तो उनको सेट कर रही थी मैं। कुछ बाहर थे, कुछ अंदर थे, सारी चीज़ें जो भी हैं। और ये इनका ज्वेलरी बॉक्स है श्रृंगार का। और जब ये स्टोरेज, बड़े स्टोरेज में, और ये बैग में सारी हेवी पोशाकें हैं ठाकुर जी की और हमारी राधा रानी की। क्योंकि अभी 9 दिन उनका श्रृंगार चल रहा है, तो मैंने यहीं रख के रखे हैं, बाकी वो मेरे अंदर रखे रहते हैं। अब लग रही है झाड़ू सुबह की। ठीक है जी। और बेटा भी उठ गया था, वो देवी जी को जल चढ़ाने जाएगा, तो अभी तो उठ गया था वो। और अभी जो बाहर अभी इंदौर में है बेटा-बेटी, वो भी आने वाले हैं, छुट्टियाँ लगेगी तो। देखते हैं कब आते हैं वो लोग अब, है ना? वो ये रहता है कि तबीयत अच्छी रहे तो अच्छा लगता है, नहीं तो पता लगे फिर बच्चे लोग आए फिर बीमार पड़े हैं अजीब-सा लगता है फिर। और वैसे में सच बताऊँ ना, मैं बहुत बीमार रहती हूँ। मेरी शादी हुई ना जब से, तो मेरे मायके में कभी मुझे कुछ नहीं हुआ, कहीं बॉटल भी नहीं लगी थी। और यहाँ पे मुझे ऐसा है, शादी हुई जब से ही बीमार रहती हूँ मैं, पता नहीं क्यों? कुछ ना कुछ मुझे होता ही है। ऐसा कोई सा महीना नहीं जाता है कि मुझे बॉटल नहीं लगती है, या मैं डॉक्टर के पास नहीं गई। और बाकी जो कंटिन्यू मेरी 9-10 साल से मतलब दवाइयाँ खा रही हूँ मैं,
वो तो अलग ही खा रही हूँ, है ना? साइकोलॉजी वाले डॉक्टर की। उसी से मेरा वेट भी बढ़ रहा है और अगर मैं वो दवाई स्किप करती हूँ कि मतलब कभी-कभार ऐसा होता है ना कि मैं नहीं खा पाती हूँ, तो बस फिर मेरी तबीयत गड़बड़ होती है। उसमें ये होता है फिर मुझे मेरे हाथ-पाँव दर्द होते हैं, मुझे चक्कर आते हैं क्योंकि वो ड्रग्स नींद की दवाइयाँ रहती है, फिर उनको मैं स्किप करती हूँ ना, तो मुझे तकलीफ़ होने लगती है। और बाकी मुझे माइग्रेन है तो वो पेन किलर खा के ठीक हो जाती हूँ, नहीं होती तो फिर बॉटल इंजेक्शन से ठीक होती है। बाकी कुछ ना कुछ मुझे होता ही है। ये तो मतलब इतने सालों से मैं दवाई गोली पे ही हूँ। इतने साल हो गए मेरी शादी को 20 साल 21 साल हो गए जब से मैं दवाई गोली खा के ही हूँ और मेरे घर में सबसे महँगी मैं ही हूँ क्योंकि बहुत पैसा खर्च हुआ है मेरे ऊपर। जो है सच में वही बता रही हूँ। सच में मैं बीमार बहुत ज़्यादा रहती हूँ और थोड़ा इलाज होता है और ठीक भी हो जाती हूँ। तो बस यही मेरी राम कहानी बीमार होने की रहती है। तो यहाँ मेरा ठाकुर जी का दूध गर्म हो रहा है और मैंने भगवान जी के बर्तन भी मांज लिए थे पहले ही और दाल धोई है, दाल बनाऊँगी। सब्ज़ी भी आई है लेकिन दाल चावल बनाने का मन था, दाल चावल खाएँगे। जैसा लगता है ना कभी-कभी की इच्छा होती है खाने की तो आज दाल चावल बना है। अब यहाँ मैं मिर्ची काटी मैंने 2 और टमाटर और अभी तो है ना टमाटर भी बहुत बुरे से आ रहे हैं, अजीब से, जैसे दाग वाले। ठीक है, तो यहाँ सब्ज़ी भी आई हुई है, फूल गोभी आई है, बलहर आई है, और भी कुछ है और ये जाम आए हुए हैं। लेकिन ये देसी जाम नहीं है, दूसरे जाम आते हैं ना आजकल जो, वो जाम है ये। देसी वाले जाम टेस्ट में अलग लगते हैं और ये एकदम नरम जाम रहते हैं मतलब जैसे खोपरे जैसे रहते हैं, ये नारियल जैसे। उसके बाद लगा रही हूँ मैं यहाँ पर दाल में तड़का। बाबू का दूध तो गर्म हो गया है, पर अभी भोग लगाया नहीं, ठंडा हो रहा है दूध। तो मैंने कुकर में दाल फ्राई करी है, इसे बाद में चावल रखूँगी। और ये सब करने के बाद पहले मैं सबसे पहले करूँगी पूजन, है ना? पूजा करूँगी, फिर करूँगी अगले काम। पहले बाबू को भोग लगाऊँगी। दूध ठंडा हो गया था और मैंने पूरा ही दूध गर्म होने रखा था क्योंकि थोड़ा-सा दूध था इसलिए, है ना? अब थोड़ा ही बचा है दूध ये, तो या तो चाय बन जाएगी। अब यहाँ मैं ये चावल लिए मैंने इनको धो के रखूँगी और फिर जब तक ये थोड़ी देर रहेंगे फिर मैं बाद में चढ़ाऊँगी, पहले पूजा करूँगी लेकिन। क्योंकि अभी कुकर में दाल में भी 5-6 सीटी लेनी पड़ रही है मुझे। अब यहाँ हमारे लाडो का श्रृंगार हो रहा है, स्नान हो गया इनका। अब आज इनको मैंने पहनाई है ये ग्रीन पोशाक, हरी पोशाक पहनी है और ये लहरिया प्रिंट में है ना? इसी का बचा हुआ जो कपड़ा था ना, इसी की मैंने श्रीदामा की पोशाक सिली थी, जो उनके श्रीदामा ने पहनी है, हमारे गोविंद के सखा ने। है ना जी? तो देखिए हमारी लाडो कितनी सुंदर लग रही हैं, बहुत प्यारी लगती है हमारी राजकुमारी। इनका हो गया श्रृंगार, इत्र भी लगाया था मैंने लेकिन वो नहीं डाला मैंने, शायद मैं भूल गई, है ना? अब इनको दिखा रही हूँ मैं आईना कि देखो श्रीजा कितनी प्यारी लग रही हो, कितनी खूबसूरत लग रही हो आप। और ये है धोती कुर्ता हमारे गोविंद के, गरबा जो पहन करते हैं ना, जो गरबा में पहनते हैं राजस्थानी पोशाक, ये वो है। ये मेरी बेटी है ना, पिछले साल इंदौर से लेके आई थी इनके लिए, गोविंद के लिए ही। तो आज इनको मैंने धोती भी पहनाई है। ये देखिए, बड़ी प्यारी लग रही है और ये कुर्ता ना पूरा फ्रॉक जैसा ऐसा ऊपर उठा हुआ था। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। मैंने बीच में एक बार वो पहनाया था, लास्ट ईयर पहनाया था मैंने, लेकिन जब धोती नहीं पहनाई थी। मुझे ऐसा लग रहा था शायद नहीं बनेगी, लेकिन आज इनको बन गई। इनको पहनना होगा इसलिए बन गई इनको धोती, क्योंकि सब इनकी मर्ज़ी से होता है। इनकी मर्ज़ी बिना तो पत्ता भी नहीं हिलता। इनकी इच्छा होगी धोती पहनने की तो इन्होंने पहन ली। तो बस अब इनको लग रहा है इत्र। और देखो ये इनका फ्रॉक कितना प्यारा लग रहा है, पूरा गोल-गोल हो रहा था ऊपर-ऊपर से वो, बिल्कुल बहुत सुंदर लग रही थी। मैं नीचे कर रही थी। अभी हमारी माता जी की आरती और करिए हमारे भगवान के दर्शन। और आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा ये प्लीज़ एक प्यारे से कमेंट में बताइएगा। और मेरे जो नए सब्सक्राइबर हैं प्लीज़ मुझे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, ठीक है? और सबको राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।